अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाए। अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाए। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी, मरना तो पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो किसी ने कहा फिर काय को सुने, जब तुम ही तो कह रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, फिर कथा क्यों सुने? उसका एक कारण, बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है तो जिंदा छोड़ देती है? बोलो तो जम के नहीं। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़कर साथ घर लेकर जाती है तो क्या उसको मार डालती है? नहीं, जिंदा रखती है। उसी तरह मौत तो आएगी, कथा सुनोगे तब भी और नहीं सुनोगे तब भी। बस अंतर इतना है, कथा नहीं सुनोगे तो चूहे जैसे मसले जाओगे, और अगर कथा सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे बच जाओगे। मौत तो आएगी, मृत्यु निश्चित है। काल आएगा, बिल्ली पकड़ेगी, काल पकड़ेगा, चूहे को भी पकड़ेगा और अपने बच्चे को भी पकड़ेगा, पर कष्ट नहीं आएगा। जीवन में ऐसा चलता रहता, ये जीवन है, होगा। हम दूसरे के सुख को देखकर सुखी हों और दूसरे के दुख को देखकर दुखी हों तो समझना कि हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ है। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकली। रुई, रुई बोलते हो कपास बोलते हो, क्या बोलते हो? रुई, कपास की गाड़ी निकली। बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास, इतनी सारी रुई, कितनी महंगी बिकेगी, कितना पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो उसका बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया दरवाजे पे बैठी बैठी चक्कर खा के नीचे गिर गई। उसके घर के लोग बाहर आए, माँ क्या हो गया, माँ उठो माँ। माँ को उठाने लगे, डॉक्टर को बुलाने लगे, अंदर ले गए, पानी का छींटा दिया, नहीं उठी। खूब उसको हिलाया डुलाया, नहीं उठी। सामने एक आंटी रहती थी, उन आंटी के पास में खबर पहुंच गई कि माँ बीमार हो गई। आंटी, मेरी मम्मी को ना जाने क्या हो गया। आंटी ने पूछा क्या हुआ? ना जाने क्या हो गया, चक्कर खा के गिर गई। आंटी ने पूछा कहाँ बैठी थी? घर के बाहर। घर के बाहर से कुछ निकला था? हाँ, कपास की गाड़ी निकली थी। अच्छा, तू जा, अभी तेरी माँ उठती है। आंटी दौड़ती दौड़ती आई और आकर बात, जीजी उठ, जिस कपास की गाड़ी को तू देख रही थी उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, उठ के। दूसरे का वैभव देखकर डिप्रेशन में चली गई थी, दूसरे की सत्ता देखकर, दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे का बंगला देखकर, गाड़ी देखकर उसको डिप्रेशन आ गया था, चक्कर खा के नीचे गिर गई थी। जैसे ही सुना कि उसकी गाड़ी में आग लग गई, खुश होके उठ गई, चक्कर खत्म। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो किसी को सुखी नहीं देख पाते हैं, और ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो सबको सर्वे भवन्तु सुखी ना, सबको सुखी देगा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। जो सबके लिए सोचते हैं। शिव महापुराण किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, शिव महापुराण सबके लिए। कई लोगों के मन का प्रश्न रहता है, गुरुजी बड़े बड़े महाराज हों भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े महात्मा हों भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े गुरुजी भी सबसे मिलते हैं, तुम अनूठे पैदा हुए, किसी से नहीं मिलते। हम उनसे पूछते हैं मिलकर करेंगे क्या? जो कुछ बोलना है व्यासपीठ से बोलेंगे। आपके दुख का निवारण हमारे पास में नहीं है, आपके दुख का निवारण केवल शिव महापुराण के अंदर है। और शिव महापुराण की कथा जब व्यासपीठ से होती है, वो एक का निवारण नहीं करती, जितने सुनते हैं सबका निवारण करती है और सबकी झोली भरती है। मिलकर करोगे क्या? क्या मिलना?
तुम्हें तो भगवत भजन की तमन्ना होना चाहिए भीतर, एक तमन्ना। शिव कथा कह रही है, अंधकासुर ने वर मांगा, ब्रह्मा जी ने वर दिया। मांगो क्या चाहिए? मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा हो ही नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। अंधकासुर को मालूम था ना मेरी कोई मां है ना मेरा कोई पिता है। अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए, उस दिन मेरी मौत आए, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से। क्योंकि इसको मालूम था, हिरण्याक्ष ने इसको कहा था तुम्हारी कोई मां नहीं है, तुम्हारा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है, तुम्हारी कोई मां नहीं है। इसने कहा जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जैसे ही वर देना, राक्षसों में यही तो अक्ल नहीं है कि उन्होंने तथास्तु कहा, तभी समझ लेना था कि मतलब मेरी मां जरूर है, नहीं तो ये वर ही नहीं मिलता। ये वर क्यों मिलता? मतलब मां है तभी तो वर दिया है, पर बुद्धि कहां से लाओगे? ये गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा, क्रोध, इसमें बहुत अकल होती है। जितनी अकल किसी में नहीं होती उतनी अकल क्रोध में होती है। गुस्से में इतनी अकल होती है, क्रोध में इतनी अकल होती है। यह हमेशा उसी व्यक्ति के सामने आता है जो कमजोर होता है। कभी बोल्ड के सामने क्रोध नहीं आता। बता, वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। एक पत्र है,